और बार बार पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है। कितनी बच्चियां खो गई, कितनी महिलाएं यहाँ से गायब हो गई, गायब हो गई, बलात्कार हुआ या घरेलू हिंसा की शिकार हुई, इनके आंकड़े सरकार या हमारी फरीदाबाद या हरियाणा की सरकार कभी भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं रखती और ना ही इसको अमल में लाया जाता है। हमें जैसे ही पता चला कि फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम, इन 3-4 जिलों की स्थिति भयानक होती जा रही है, तो हमें भी लगा कि इस पर हमें बात करनी चाहिए, मुद्दा उठाना चाहिए। वो हमारे अभी गोस्वामी जी, अभिषेक गोस्वामी जी, ये लगातार इस पर काम कर रहे थे। इन्होंने दस्तावेज निकाले, हमारी प्रीतपाल जी और हमारे बुजुर्ग साथी, तो ये सभी लोग ने मिलकर मन बनाया कि भाई क्यों ना इस पर आवाज़ उठाई जाए और इस पर बात करी जाए। सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए और सरकार अगर मीडिया के माध्यम से ये बात सुनने को तैयार नहीं है तो इसका मतलब है कि सरकार दोषी है, इसका मतलब है अधिकारी दोषी हैं। जिस लिए मैं जाना चाहता हूं, या शहर मुझे जानता है, या आप लोगों ने मेरी पहचान बनाई, मैं उस काम के लिए अभी भी तैयार हूं। तीर भी वही है अर्जुन का, अर्जुन भी वही है, बाण भी वही है, धनुष फिर से तान दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। अगर अनशन, धरना, प्रदर्शन करना पड़ा तो करूंगा। सरकार को ये चेतावनी है और अब के मुद्दे कई होंगे, सिर्फ एक मुद्दा नहीं होगा। पहले एक मुद्दे पर बैठता था, अब कई मुद्दे एक साथ हैं, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारे साथी प्रीतपाल जी 2 शब्द कहेंगे, उसके आगे चर्चा आपको दस्तावेजों की होगी। नमस्कार बंधुओं, मैं आप सबका तहे दिल से अति धन्यवादी हूँ, क्योंकि आज ही नहीं, जब जब भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ी है प्रशासन के खिलाफ या शासन के खिलाफ, आप लोगों ने बखूबी उस बात को निभाया और हमें उस बात के लिए आग्रह किया कि आप आगे आओ, हम आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे और आपने आवाज़ पहुँचाई है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और बात मुद्दे की ये है कि जितने क्राइम, जितने अत्याचार, जितना भ्रष्टाचार हमारे हरियाणा में बढ़ रहा है, खासकर हम फरीदाबाद की बात करें तो उसका लेवल ऊंचा होता जा रहा है, उसका ग्राफ नीचे नहीं आ रहा। तो जैसे कि और मुद्दों के ऊपर भी, चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, चाहे वो करप्शन का मुद्दा हो, किसी चीज़ का मुद्दा हो, आपने हमारी आवाज़ उठाई है। और आज भी हम आपके माध्यम से ये आवाज़ उठाना चाहते हैं कि जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचार को कैसे कम किया जाए। जो महिलाएं किडनैप हो जाती हैं या जो महिलाओं के साथ रेप हो जाता है, उनके केसेस का क्या होता है, उसके बारे में कोई रिपोर्ट हमें नहीं मिलती। उस सारे आंकड़े को इकट्ठा करने के लिए हमारे अभिषेक जी जो तत्पर